अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हानिया व्लॉग्स। दिस इज़ मी हिना तारिक। डियर गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और यहाँ पर भी सब खैर खैरियत से है। गाइस, मैंने आपको बताया था कि हानिया की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। रात को जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो हानिया को बहुत तेज़ बुखार हो गया था, तो अभी उसको बस मेडिसिन सिरप वगैरह दिए उसको। और कभी उसका क्या खाने को दिल करता है और कभी क्या, सिर्फ और सिर्फ दिल करता है, खाती वाती वो कुछ भी नहीं है। और गाइस, उसकी फ्रेंड का भी मैंने आपको बताया था, उसके पाँव पे पूरा प्लास्टर हुआ हुआ था। तो बस अभी वो बच्चे खेल कूद में फिर वो प्लास्टर उतार देते हैं। अभी पूरा उसका पाँव जो है वो पट्टियों से बांधा हुआ है। तो बस अभी थोड़ी देर से मैं आपको दिखाती हूँ हानिया को और उसकी फ्रेंड को आपसे मिलवाती हूँ भाई, दोनों को। और दोनों की एक एक बात मैं आपको उनके ज़ुबानी से सुनवाऊंगी कि वो अपने अपने उनके क्या ख्यालात हैं। हानिया तो कह रही थी, मम्मा हमारे साथ तो भाई बैड सीन हो गया दोनों फ्रेंड्स के साथ। मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं। तो बस अब देखते हैं कि हानिया भी गई हुई अपनी फ्रेंड के पास, खुद तेज बुखार में तप रही है, जल रही है, लेकिन कहते मम्मा मैं देख के तो आऊं नन्नू को, आखिर क्या हो गया। और वो सुबह होते ही 8 बजे, बाजी हानिया ठीक है। मैंने बोला हानिया ठीक है। तो अभी हानिया सोई हुई है, तो थोड़ी देर से आना, जब तक हानिया भी उठ जाएगी। तो कह रही अच्छा ठीक है बाजी। मैंने बोला तेरे पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है, तू क्यों आई है? तो बोली बाजी मेरी दोस्त है। मैंने बोला अच्छा जी, चलो जी दोस्त से मिल लो आप। तो बस अब थोड़ी देर से मैं आपको हानिया से और अनन्या से मिलवाती हूँ और उनकी ज़ुबानी उनकी दुखी दास्तां सुनवाती हूँ आपको। और भाई व्लॉग मैंने हमेशा की तरह आज मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, क्योंकि बस वैसे मॉर्निंग रूटीन कुछ ज़्यादा ही टफम टफ हो जाती है, होती जा रही है। और आज मैंने अफ्तारी में बनाए थे दही बड़े बनाए थे मैंने, और पोटैटो आलूज़ बनाए थे, यानी पोटैटोज़ आलूज़। वाह 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 वाह, क्या व्लॉगर की नई इंग्लिश चली है भाई, पोटैटोज़ और आलू। तो पतासा आलू बनाए थे मैंने, और इसके अलावा मैंने पापड़ फ्राई किए थे। और आज हमने खाने में बनाया है फिफरा। तो जो मुझे बहुत 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 पसंद है। हानिया कह रही मम्मा मुझे पसंद नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, तू कुछ और खा ले। तो कह रही मम्मा मुझे फ्राइज बना दो। मैंने बोला ठीक है। दोपहर को तो हमने तवा आलू बनाए थे, वो तो हमने खा लिए। और फिर शाम की अफ्तारी के बाद अभी तक हानिया वाले आए नहीं। मैंने कहा चले अगर वो दोनों आ गई हैं तो मैं आपको मिलवाती हूँ हानिया और उसकी दोस्त से। तो बस अभी रात के खाने के लिए मैंने खाना शाना बिल्कुल रेडी कर दिया है, और घर की सफाई बर्तन सब कुछ होके चाय दूध हर चीज़ डन कर दी है। बस अब हानिया कह रही मम्मा मुझे ना आप बाहर शॉप पर लेकर जाओ, मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदनी है अपने लिए। तो भाई इसकी चीज़ें तो आप बस मैं आपको क्या ही बताऊँ, स्लाइम होगी, पटाखे होंगे और सारी बेजान चीज़ें, प्लास्टिक की टूटने वाली चीज़ें होंगी इसकी। वो जो गुड्डा जिसकी कीमत आपको हानिया ने बताई थी कि 20 रुपये हैं, भाई वो भी इसने तोड़ दी। मम्मा तुझे मैं इसको खोल के दिखाऊं? मैंने बोला खोल दे। जब खोला तो मैंने आंखें दिखाई तो कह रही मम्मा जुड़ जाएगा। जब जुड़ा तो फिर वो ख़राब हो चुका था पूरी तरह से। तो बस अब उसको मैं बुलाती हूँ, उससे आपकी बात करवाती हूँ। क्या है ये? अच्छा जी, चेयर रख कर गई है मैडम। तो उससे मिलवाती हूँ, उसकी दोस्त से मिलवाती हूँ, थोड़ी बहुत उनकी दास्तां सुनिएगा भाई। और नन्नू के पाँव के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, और मेरी मन्नों के लिए आप लोग ज़रूर 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 दुआ कीजिएगा कि मेरी मन्नों को खुदाबा बिल्कुल सेहतयाब कर दें जल्दी से, आमीन। असल में गलती मौसम की भी है। देखिए हम पंखे के बगैर बैठ नहीं सकते, लेकिन हम लोग ठंडे पानी से नहा नहीं सकते। ये तो इतना अजीब सा मौसम है। अभी शावर लेने गई तो मैंने बोला यार ये सीन सही है कि ठंडे पानी से आप नहा नहीं सकते हो और पंखे के बगैर आप बैठ नहीं सकते हो। ये बैड सीन है थोड़ा सा। तो चलो अब मैं देखती हूँ कि मन्नो धन्नो कहाँ रह गई है, तो उसको मैं बुलवाती हूँ और आपको हानिया की और उसकी दोस्त की थोड़ी सी दास्तां मैं सुनवाती हूँ। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हानिया की और हानिया की फ्रेंड की दिखाऊंगी चोट। हानिया की फ्रेंड की ये देखें आप, हानिया की फ्रेंड के पैर की हालत ये देखें। आ रहा है मज़ा तुझे हैं चोट लगवा के? और ये देखें ये बुखार, यही 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 बुखार में मुब्तला बच्ची। बता तुझे अपनी ज़्यादा टेंशन है कि अपनी दोस्त की? हाँ डस्ट की। और तुझे? हानिया की। देखें गाइस, ये सबूत है इनकी दोस्ती का कि दोनों अपनी अपनी बीमारी को छोड़ के, अभी थोड़ी देर पहले हानिया उनके घर पर थी और अब वो ये हानिया के पास आ गई है।
पाँव की हालत चेक करें और इसके मोहब्बत चेक करें। यही वक्त होता है अच्छी दोस्तियों का और अच्छे वक्त का और अच्छी यादें बनाने का। तो बस अब ये दोनों दोस्तें बैठी हुई हैं और ये पापड़ पार्टी और ये पतासा आलू पार्टी कर रही हैं। ले लो 2 रुपए का आएगा। हाँ देखे, बस हानिया को हर वक्त अर्निंग की पड़ी रहती है, 2 रुपये का एक आएगा और ये इतने का उतने का। हम लोग बाहर किसी काम से गए थे तो बस हानिया ने कहा कुछ चीज़ें वीज़ें लेनी है, तो हानिया को कुछ चीज़ें वीज़ें लेकर देनी थी पर लेकर कुछ नहीं दिया मैंने। क्यों? क्योंकि मेरी बेइज्जती हो गई। हानिया की हो गई, हानिया की हो गई मोए मोए। तो बस अब ये है कि मैंने तो बोला था ये आप लोगों को अपनी ज़ुबानी कोई दुखी स्टोरी सुनाएंगी, पर ये तो भाई पापड़ पार्टी में लगी हुई है, ये तो कुछ बोल रही नहीं है। चल बता, कितनी दर्द हो रही थी तुझे रात को? ज़्यादा हो रही थी। कितनी चोट लगी थी? चोट कैसे लगी थी ये बता। कैसे गिर गई सी? गेट के साथ अटक के। हाँ, गेट के साथ अटक के। किसके गेट के साथ? तुम्हारे। तुम्हारे? ये हमारे गेट के साथ अटक के तो गिर गई सी। और तुझे क्या हो गया था? रास्ते में बुखार चढ़ गया था? तेज ताप? तेज ताप? हाँ, तेज ताप। भाई हानिया को अपनी दोस्त के चोट का ज़्यादा दुख था, इसीलिए हानिया को तेज ताप चढ़ गया था और हम 130 की सेल पर जाते जाते रह गए, मूंद मक्खी पे गई। तो बस अब इन दोनों की तो आपने कहानी सुन ली है। ये देखें, फुल ऑन पार्टी पापड़। और ये देखें, ये पूरा छापा मुका दिया ना दोनों लड़कियों ने। ये देखें बस, अब बस तो गाइज अब देखते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। कौन कौन कौन? ये देखे 1 रुपए का एक आएगा कौन? खा लो। जूस भाई पिला दो शम्मी का। चले भाई, अब हानिया को कौन पिलाएगा? जूस पिला दो मौसमी का। अब तो मौसमी का दौर चला गया हानिया। जूस पिला दो शम्मी का। मौसमी को तो मौसमी चली गई है। या पिला दो। मौसमी खत्म हो गई है। पिला दो। स्ट्रॉबेरी का पी ले। सही। सही। चलो भाई, तारिक को बोलूँगी कि स्ट्रॉबेरी लेकर आए और हानिया को मैं स्ट्रॉबेरी शेक बना कर दूँगी। और बाय गॉड गाइस, इन्हें पीना कोई नहीं है। आज इन्हें इन्नी जिद की थी मैं फ्राइज़ खाने ने, और मैं तारिक लेके आया आलू, मैं फ्राइज़ बना के देते, बिल्कुल नहीं खाते। मम्मा मूड नहीं है, क्योंकि गाइस जब तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। तो अब थोड़ी सी बेहतर हुई है इसकी तबीयत। 2-3 बार तारिक ने इसको सिरप वगैरह पिलाया है, पैरासीटामोल पिया है इसने। अब इसकी तबीयत थोड़ी कुछ बेहतर है और बस अभी तारिक इसको डॉक्टर पर लेकर जाएगा। अभी तारिक लेकर गया है अब्बू को डॉक्टर के पास। अब्बू जैसे ही आते हैं, अब्बू के भी बस थोड़ी सी गले में दर्द हो रही थी और बॉडी में दर्द हो रही थी, तो इसलिए अब्बू को लेकर गए हैं। और खांसी अब्बू को जब छिड़ती है तो भाई बहुत गंदी खांसी छिड़ती है। तो अभी तारिक बस अब्बू को लेकर गए हैं। अब्बू को लेकर जैसे ही वो घर पे आते हैं तो फिर वो हानिया को लेकर जाएंगे और बस फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब्बू को लेके नहीं गया? अब्बू खुद ही चला गया? तो तू बोल रहा था अब्बू को लेके जाएगा। मैं कह रहा अब्बू खुद गया, नहीं क्या सिखाती मैंने जी तेरे साथ जा रहा। तो हानिया बोल रही कि पहले पापा और वो जाएंगे, अब्बू, फिर मैं और वो जाएंगे। पापा हानिया को नहीं लेके जाओगे? अब्बा आ जाए फिर जावांगे। सीधा मुँह करके बोल, पूरी आवाम तुझे देख रही है। काम देखे इसके उल्टे सीधे। बस अब्बू खुद ही चले गए बेचारे, ये लेकर ही नहीं गया। बाइक पर ले जाता अब्बू को तो सही था। चल अब तेरी मर्जी है। A few moments later. चलें जी, अब अब्बू गए हुए हैं और हानिया भी वेटिंग लाइन में खड़ी हुई है। तो जैसे ही अब्बू आएंगे फिर हानिया जाएगी। और क्या उसको बोलते हैं गाइस, वैसे तो मेरा सुबह प्लान है अपनी सिस्टर के यहाँ जाने का। मैंने उसको बोला है कि मैं सुबह ही तेरे पास आ जाऊँगी, फिर हम लोगों को तारिक शाम को लेने के लिए आ जाएंगे तो बेस्ट है, और आ ही जाएंगे तारिक लेने के लिए हमें। और कल का तो हमारा ये प्लान है। अब देखते हैं कि ये प्लान एग्जीक्यूट होता है या फिर हमारी मोए मोए एज़ यूजुअल। अगर मेरी फिर मोए मोए हुई तो मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा। जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से भाई बात पे मेरी मोए मोए होती है, बात पे मेरी मोए मोए होती है।
मैं सोच रही हूँ कि अपने चैनल का नाम हानिया व्लॉग से हटा के मोए मोए व्लॉग्स लिख दूँ, क्योंकि हर तीसरे दिन बाद मोए मोए हो रही होती है आपकी न्यू व्लॉगर की। तो बस ये सीन है और ये बात है, और देखते हैं कि हमारा ये प्लान कहाँ तक पहुँचता है और कहाँ तक नहीं पहुँचता है। और गाइस, थोड़ी देर पहले मैं किसी काम से बाहर गई हुई थी, तो मेरी नंद आई हुई हैं। मुझे पता नहीं था कि वो मेरे घर पर आई हुई हैं, मैं बाहर थी, क्योंकि हानिया बोल रही थी कि शॉप पर लेकर जाओ और चीज़ियाँ विजियाँ लेकर दो। तो चीज़ियाँ विजियाँ तो लेकर नहीं दी, क्योंकि उसकी भी मोए मोए हो गई थी। और जब घर आई तो फिर बाजी आई हुई थी। अभी वो मैंने बोला बच्चे बच्चे, कह रही बच्चे बच्चे छोड़ दिए मैंने घर पर, क्योंकि बस मैं तारिक से उदास हो गई थी। तो मैंने बोला वेल एंड गुड हो गया ये तो बस अभी आई हुई हैं और रेस्ट कर रही हैं। मैंने बोला चल थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। रेस्ट करके हटती हैं तो फिर उनसे बातें शातें करेंगे बहुत सारी, क्योंकि भाई वही बात है, जब बेटियां घर पे हैं तो एक अलग ही माहौल हो जाता है घर का। तो अभी हमारे घर का वो अच्छे वाला माहौल बनने वाला है और देखते हैं, क्योंकि अभी तो वो भाई रेस्ट के मूड में, उसने बोला है ना थोड़ी देर रेस्ट करने दे। मे भी उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला कि चल ठीक है थोड़ा सा रेस्ट कर ले, उसके बाद देखते। तारिक भी असद को अफ्तारी देने के लिए गया 6 बजे का गया 8:45 घर पर आए थे। तो बस वो जैसे घर पे आए तो बस फिर अब्बू को जाना था डॉक्टर के पास, तो अब्बू चले गए। और अब अब्बू आएंगे तो फिर हानिया जाएगी इतनी देर में, फिर देखते हैं। मैंने पूछा तारिक से इतनी देर तूने क्यों लगाई बाहर, क्यों बाहर इतनी देर रहे हो? तो वो कह रहा है कि काम से गया था, दोस्तों के साथ गया था। मैंने बोला आजकल दोस्तियाँ शोस्तियाँ बड़ी चल रही हैं आपकी। तो बस वो अपने दोस्तों में मसरूफ़ थे। तो अभी घर पर आए, अभी नहीं 8:45 बजे तक घर पे आए थे और अभी बज रहे हैं 9। तो बस तो अब्बू आ गए थे और तारिक लेकर गया है हानिया को हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास, क्लिनिक पर लेकर गया है। तो जैसे ही तारिक आते हैं, हानिया आती है, तो देखते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा है। डॉक्टर ये कहेगा कि भाई गंदी मंदी टॉफ़ियों से, कुल्फ़ियों से परहेज़ करवाएं अपने बच्चों को। और बस अभी बाजी को उठाते हैं और बस हानिया आ जाए तो फिर बाजी को उठाते हैं और बोलते भी बहुत सारी नींदें पूरी कर ली हैं आपने, अब जल्दी से उठ जाएं और उठ जाएं जल्दी से, ताकि आप सब मिलकर खाना शाना खा लें। मैंने तो खाना शाना खा लिया है, क्योंकि वही फिफरा बना हुआ था। तो मैंने बोला चल है ना फटाफट रोटी नू नबेड़ दे, क्योंकि दोपहर को हम लोगों ने खाए थे वो तवा आलू थे। गाइस एक मज़े की बात बताऊँ, पहले मैं अकेली तवा आलू कहती थी लेकिन अब तारिक भी कहने लगे हैं ना ओ तवा आलू बना लिया आज। मैंने बोला चलें ठीक है। तो बस आलू शालू बनाए मैंने और उसके बाद अब देखते हैं कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलो जी गाइस, सबने खाना शाना खा लिया है और भाई हम लोगों ने बहुत सारी बातें शातें कर ली हैं। अब बस हानिया की तबीयत बिल्कुल बेहतर है, खुदा बाप का शुक्र है। डॉक्टर ने कहा है वही कि मौसम थोड़ा सा भाई ख़राब है, तो अपने बच्चों को गंदी मंदी चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात करवाएं। उसके गले में दर्द थी, वो खट्टी मट्ठी सी कुल्फ़ियाँ खा कर। तो बस अभी होता जा रहा है, इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहाँ पर एंड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, जो भी मेरे इस ब्लॉग को देखे, जितने के पास भी जाए, सब इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले वो आपके पास आए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों को ऐसी कुल्फ़ियों से दूर रखिएगा, बहुत बहुत दूर रखिएगा, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। वही बात है कि पंखे के बिना रहा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा है, और गर्म पानी के बगैर नहाया नहीं जाता है। तो बस इसीलिए आप लोग अपने बच्चों को ऐसी गंदी मंदी चीज़ों से परहेज़ करवाएं और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। रोज़ों में सब लोग एक दूसरे के लिए दुआएं करें और अच्छी सी शॉपिंग करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि किस किस ने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी है और किस किस ने अभी नहीं स्टार्ट की है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस, खुदा हाफिज़।